नमस्कार। मैं कल की राजा राम पंडित कलयुग संगम युग के विषय में जाने। वास्तविक कलयुग को संगम युग क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, इस बात को जाने समझे। सतयुग की शुरुआत काल मानव जन लगायत पशु पंछी इत्यादि की सृष्टि हुई, जन्म मिली तथा मनुष्य जनजाति मनुष्य जन्म पर जन्म लेते रहे तथा जन्म मृत्यु की खेल खेलते, कांटों से उलझते। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और कलयुग की वर्तमान काल तक लंबी दूरी यात्रा सफल करके आज समस्त जनजाति कलयुग की वर्तमान काल में इस समय सभी मौजूद है, विद्यमान है, एकत्र है। और इस काल में अभी की वर्तमान समय में सत्य, धर्म, पाप भी तीनों एक ही साथ वहन कर रहे हैं। आठों याम एक ही साथ संयुक्त रूप में है, अपना खेल कर रही है। और सभी धर्म के लोग भी एक ही साथ जीवन यापन कर रहे हैं, खुशी की बात है। और ये जो जातीय भेदभाव थी, प्रथा थी, ये सारी जातीय भेदभाव प्रथा विहीन हो गई। कौन बड़े कौन छोटे, सभी एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं, एक ही साथ रह रहे हैं और एक ही सभा में तथा भोजन पान भी कर रहे हैं। खुशी की बात है। वास्तविक ऐसा ही होनी भी चाहिए थी, जो हो रही है। इसी का नाम संगम युग है। और यहाँ मनुष्य जन, स्त्री पुरुष, कौन पति कौन पत्नी, सब एक दूसरे से नाजायज संबंध है। पशुओं की भी आचरण है तथा पशु की भी यौन आचरण है। वास्तविक इसी को संगम युग कहा गया है। लगाए श्री राम जी भी एक ही शरीर से तीन रूप की कार्य कर रहे हैं। शरीर तो एक है लेकिन रूप तीन है और तीनों रूप से अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं। जैसे कल्कि अवतार की वर्तमान काल श्री राम जी जन्म से विक्रम संवत 2063 तक राम रूप से थे और विक्रम संवत 2064 से कृष्ण पक्ष में आए तथा शरीर तो पुरुष का ही है, परंतु जो आत्मा है वो आत्मा अर्ध शरीर है, यानी अर्धनारी है और अर्ध पुरुष है। और तीनों संयुक्त रूप से एक शरीर से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। इसी का नाम संगम युग है। और श्री राम की आधुनिक युग होने की तथा सारा संसार परिपक्व होने की सोच योजना पहले से थी और यही कल्पना थी कि कलयुग में आधुनिक युग हो, समस्त परिपक्व हो, डेवलप संसार हो। और इसी आधुनिक युग हो और मैं सूक्ष्म मनुष्य के रूप में
अन्य खेल कार्य करता रहूं और इसी हेतु मेरा ही नाम हर मनुष्य जन में सीता राम सीता तथा राधा कृष्ण तथा रुक्मिणी के नाम से मैं जाना जाऊं, सभी के नाम ऐसा ही हो। जैसे कहावत है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और यही कल्पना थी राम की, और मैं सूक्ष्म रूप तथा मृत भुवन चयन किए थे। धन्यवाद, प्रणाम।